बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को जो रेसिपी सिखाने जा रही हूँ ये रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन वेजिटेबल चाउमीन की है। हम इसको जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे और मैं तमाम टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी कि आप घर में मज़ेदार चिकन चाउमीन किस तरह से घर में रेडी कर सकते हैं। अक्सर बहनों की चिकन चाउमीन जो है वो जुड़ जाती हैं, तो मैं आपको उसका भी हल बताऊँगी कि किस तरह से आप बनाएँ तो आपकी चिकन चाउमीन जो है वो बिल्कुल नहीं जुड़ेंगी और मज़ेदार सी बजट फ्रेंडली सी घर में तैयार हो जाएंगी। और स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले 750 ग्राम जो है वो मैंने चिकन लिया था, जून कट कर लिया था। इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने सॉल्ट डाल दिया और ब्लैक पेपर जो है वो भी मैंने 1 टेबल स्पून डाला इसमें। इसके अलावा ना मैंने इसके का मसाला डाला था 1.5 टेबल स्पून, किसी भी ब्रांड का। ये टोटली ऑप्शनल है, चाहे तो डालें चाहे ना डालें। उसके बाद इसके अंदर जो है वो मैंने डाला था रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून और इसके बाद जो है इसके अंदर जाएगा धनिया पाउडर भी 1 टेबल स्पून डाला था मैंने। और इसके बाद इसके अंदर मैंने हल्दी डाली थी, 1/2 टीस्पून डाला इसमें। और इसके बाद जो है इसके अंदर जाएगा सोया सॉस 2 खाने के चमचे आप भरकर डाल दें। और इसके बाद केचप जो है, केचप मैंने इसके अंदर वो भी 2 टेबल स्पून जो है वो भर के डाला था। और आप ये बात याद रखें, जितना मज़े का आपका चिकन का मसाला रेडी होगा उतने मज़े की आपकी चाउमीन बनेगी। इसके बाद मैंने इसके अंदर विनेगर डाला था 1 टेबल स्पून और इसके बाद मैंने इसके अंदर ना बारबेक्यू सॉस डाला है 1.5 टेबल स्पून। किसी भी ब्रांड का आप डाल लें, इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा सा एनहेंस होता है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें चाहे ना डालें। वैसे मैं हमेशा डालती हूँ, इससे टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा सा आता है। और बिल्कुल मेरी जो है ना स्पैगेटीज़ जो है वो रेस्टोरेंट स्टाइल की जो है वो रेडी होती है। और इसके बाद मैंने इसके अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था 1 टेबल स्पून। आप इसको भी स्किप नहीं कीजिएगा, बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। ये मैंने एक साइड पे रख दिया है। अब इसके बाद जो है मैं स्पैगेटीज़ ले ली है, किसी भी ब्रांड की ले लें। मैंने 2 पैक्स लिया था। अच्छा, मैंने ना इसको बीच में से हाफ़ कट कर लिया था। उससे ये होता है कि ना खाने में थोड़ा सा इजी हो जाता है बच्चों के लिए। और वैसे भी मेरे बच्चों के भी एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, तो उनका पार्टी टाइम चल रहा है और वो भी मेरे साथ भरपूर हेल्प करवा रहे हैं। और अभी मैं आपको बताती हूँ जो उसका मेन पार्ट है ना, हमने पानी उबालने के लिए रख दिया है एक पतीली में। इसके अंदर जो है ऑयल डाला 1 टेबल स्पून और विनेगर डालेंगे 1 टेबल स्पून। से पहले मैंने सॉल्ट डाल दिया था 1 टेबल स्पून इसमें। और इसके बाद जो है ना इसमें विनेगर डाला 1 टेबल स्पून। आप जब ये तीनों इंग्रेडिएंट डाल देंगे ना तो आपकी स्पैगेटीज़ कभी भी जुड़ेंगी नहीं। ये पानी मैंने उबालने के लिए रख दिया था। अभी मेरी बड़ी बेटी आ गई और उसने कहा मैं हेल्प करवाऊँगी आपकी। तो माशाल्लाह ये भी 11 साल की है, लेकिन मेरी बहुत हेल्प कराती कुकिंग में। और ये जो है मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल के बाद जो मेरा मैरिनेट हुआ हुआ चिकन था वो मैंने इसमें डाल दिया। अभी इन्होंने कहा कि मैं अम्मा इसको हिलाऊंगी, आप अपने बाकी काम कर लें। और ये जो आपके सामने ये इसको जो है वो थोड़ा सा फ्राई कर रही हैं। अब जो है वो जो है स्पून की मदद से मिक्स करने के बाद हम इसको जो है पकने के लिए छोड़ देंगे, ऊपर से कवर करके तकरीबन जो है 10 मिनट के लिए। और जब तक हम आ जाते हैं अपनी स्पैगेटीज़ की तरफ, पानी देखें अच्छे से उबल चुका है। जब पानी उबल जाएगा तो इसमें आपने आप जितनी भी आपकी स्पैगेटीज़ है वो सारी डाल देनी है। और उसके बाद इसको जो है गलने तक लिए छोड़ देना है। आप देख लीजिएगा जिस रैपर पे आपने जो भी स्पैगेटी इस्तेमाल कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिएगा और जितने टाइम तक है आप देख लें इसको छू के। अगर गल गई है तो फिर आप इसको ड्रेन करेंगे पानी। अब ये देख सकते हैं 10 मिनट के बाद मैंने इसको ऊपर से कवर खोला, पानी कोई ऐड नहीं किया था, चिकन के अपना पानी निकला था। उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 गाजर जो है वो भी जूलियन कट की हुई थी वो इसमें डाल दी थी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। गाजर मैंने पहले इसलिए डाली थी कि गाजर जो है वो थोड़ी देर से गलती है। इस वक्त ना हमने फ्लेम जो है ना वो बिल्कुल मीडियम टू हाई रखनी है, कवर ऊपर से नहीं करना है। और इसको चमचा चलाते हुए मिक्स करना है ताकि जो है ना ये भी इसमें अच्छी से क्रंची हो जाए। इसके बाद ना इसके अंदर मैंने जो है वो बंद गोभी जो थी वो डाली थी, हाफ था फूल वो मैंने डाल दिया था इसके अंदर। उसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया था। ज़्यादा बच्चे नहीं मेरे पसंद करते हैं वेजिटेबल्स। अगर आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा दें। वैसे चिकन ज़्यादा होनी चाहिए और वेजिटेबल कम, तभी आपकी रेस्टोरेंट स्टाइल जो है वो चाउमीन रेडी होगी। इसको अच्छे से तरीके से मिक्स कर लिया और ये मेरी बेटी हेल्प कर रही हैं, अभी भी वो ही कर रही हैं। मैं बाकी के काम कर रही थी। अभी बच्चों की पार्टी होगी क्योंकि अभी इनके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं। आप भी इसी तरह से बजट फ्रेंडली सी घर में बना सकते हैं। अगर आप इतनी क्वान्टिटीज़ में आप बाज़ार से लाएँगे ना तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाएगी। घर में आधी कीमत में भी आपका रेडी हो जाएगा। शिमला मिर्च भी डाल दी थी मैंने एक इसमें जूलियन कट करके।
अब ये देखें स्पैगेटीज़ गल चुकी है और मैंने इसका पानी ड्रेन कर दिया और गरम गरम में ही मैंने ठंडा पानी डाला है। और जब तक डालेंगे, जब तक ये जो है ठंडी नहीं हो जाए, इसके बाद ये मैंने दोनों को मिक्स कर लिया था और इसके अंदर 4 फ्रेंच फ्राइज़ आलू के मैंने बनाकर वो भी डाल दी थी। इससे टेस्ट बहुत अच्छा सा आता है, बच्चे बड़े बहुत पसंद करते हैं। ये मिक्स हो गई है और मेरी मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल चाउमीन रेडी है। आप देख सकते हैं कितनी अलग अलग से निकल रही है। अच्छा, आप तब दोनों को मिक्स करेंगे ना तो फ्लेम नहीं चलाएंगे। करने के बाद मीडियम फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए इसको अच्छे तरीके से कर लें और फ्लेम बंद कर दें और फिर उसके 5 मिनट के बाद आप सर्विंग के लिए निकालें। आपकी बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगी, मज़ेदार सी रेडी होंगी। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।